शांति। मन भावन त्योहार है राखी, परम पिता का प्यार है राखी, पवित्रता का आधार है राखी, आत्म शुद्धि का मार्ग है राखी। स्नेह एवं सामाजिक सद्भाव का पावन त्योहार रक्षाबंधन सभी को बहुत प्रिय है। इस त्योहार को सभी बड़े प्यार से मनाते हैं। ये भाई बहन के आत्मिक स्नेह का, पवित्रता का सूचक है और ये त्योहार बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ होता है और बहुत ही कहा जाए सभी के अंदर स्नेह उत्पन्न करता है। तो ये राखी का त्योहार सारे विश्व को सद्भावना के सूत्र में बांधने के लिए ये एक यादगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर कोई बंधना चाहता है। वैसे तो बंधन एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, किसी भी प्रकार का बंधन मनुष्य पसंद नहीं करता है। अभी हाल में ही हम सभी ने क्या मनाया, आज़ादी मनाई, स्वतंत्रता मनाई, स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो मनुष्य बंधन महसूस नहीं करता। परंतु रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा है जो बंधन शब्द को लिए हुए है, लेकिन वो क्या है, वो प्रेम का बंधन है, आपसी सद्भाव का बंधन है, इनर पीस का बंधन है। तो ये सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और तो और जब बहनें भाइयों के लिए अच्छे विचार रखती हैं, मन में भाव रखती हैं, तो क्या करती हैं, युद्ध में जाने वाले भाई को भी क्या करती हैं, जब वो युद्ध में जाते हैं तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था, उनको तिलक लगाती थी, उनको जो है प्यार से मंगल सूत्र बांध देती थी ताकि हर चीज़ मंगल हो और भाई विजयी होकर के वापस आए। देश की रक्षा का प्रतीक, पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक और आपसी सद्भाव का प्रतीक ये रक्षाबंधन बहुत सी बातों को अपने अंदर समेटे हुए है और हम सबको ये याद दिलाता है कि यही भाव और भावना को लेकर हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और अपने देश को, अपने सारे विश्व को ही हम क्या कर लेंगे, एक विश्व बंधुत्व के धागे में बांध सकेंगे। कहते हैं ना कि देखो कैसी बाहर आई, भाई बहन का प्यार लाई। परंतु आज के कहा जाए वर्तमान समय में देखें तो क्या हो गया है, आज ये भावनाओं का त्योहार क्या बन गया है, कामनाओं में सिमट के रह गया है। कहीं ना कहीं कामनाएं जुड़ी हुई हैं। पहले ये बड़े प्रेम से हम भावना के आधार से मनाते थे, परंतु कहीं ना कहीं कामनाएं आ गई हैं, कहीं ना कहीं कलंकित होता जा रहा है ये त्यौहार। तो फिर से उसी भावना को हम अपने अंदर लाएं और इसके आध्यात्मिक रहस्य को भी समझें। ये राखी का त्यौहार अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। सबसे पहली बात है, तिलक लगाने का अर्थ ही है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं, अर्थात मैं आत्मा मस्तक मणि की तरह इस शरीर रूपी
गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर हूँ। तो ओरिजिनली मैं आत्मा हूँ और ये शरीर हमारा रथ है, इसलिए यहीं पर ही तिलक लगाते, केवल यहीं पर ही, फोरहेड पर, यहाँ पर लगाते, यहाँ नहीं लगाते, यहीं पर लगाते हैं, क्योंकि आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है, इसलिए तिलक का यादगार है। उसमें अक्षत रखती हैं बहनें। अक्षत माना जिसकी कभी क्षति नहीं होती। अक्षत माना जिसकी कभी क्षति नहीं होती। वो कौन चीज़ है? वो इमॉर्टल सोल है, वो आत्मा है जो शरीर को चला रही है। शरीर तो कैसा मॉर्टल है, विनाशी है, और आत्मा अविनाशी सत्ता है, शक्ति है जो शरीर को चला रही। तो उसके याद दिलाने के लिए कि हम आत्मा हैं और सभी आत्मा 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 भाई भाई हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी आत्माएं हैं। और शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो इसका प्रतीक है। साथ साथ ये रक्षाबंधन जो बांधते हैं, ये भी क्या है कि हम अपनी स्वयं की भी रक्षा करें, ये भी याद दिलाता है। स्व रक्षक बने, समाज रक्षक बने, है ना, और विश्व रक्षक बने। सर्व रक्षक बने। तो स्व की रक्षा कैसी करनी है? ये भी बहुत बड़ा बंधन में हम बंधे हुए हैं, विकारों के बंधन में बंधे हुए हैं, बुराइयों के बंधन में बंधे हुए हैं, व्यसनों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। तो क्या करना है? इनसे भी अपनी रक्षा करनी। स्व रक्षक, समाज रक्षक और विश्व रक्षक, देश रक्षक बनेंगे तो क्या होगा? भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। तो ये रक्षाबंधन ये याद दिलाता है कि हमें सर्व के रक्षक बनना है। ये बहनें प्यार से भाई को राखी बांधती हैं, उसके बदले में भाई उन्हें कुछ ना कुछ खर्ची देते हैं, है ना। अभी सभी बहनों को भाइयों से यही खर्ची लेनी है। और ये पवित्रता का सूत्र इसीलिए बांधा ही जाता है। तो बहन ये चाहती है कि जैसे आप मुझे शुद्ध और पवित्र दृष्टि से देखते हो, व्यवहार करते हो, वैसे ही आप सारे विश्व की नारियों को भी पवित्र और शुद्ध दृष्टि से ही देखेंगे। तभी क्या होगा? संसार समाज में जो इतना प्रदूषण फैल गया है, मन का प्रदूषण फैल गया है, विकारों का प्रदूषण फैल गया है, वो सभी क्या होगा? शुद्धता में परिवर्तित हो जाएगा। तो दृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से सृष्टि बदल जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छी भावना अगर बहनें रख के इसको बांधेंगी तो बहुत अच्छा। उससे क्या होगा? समाज को एक बहुत सुंदर समाज मिल जाएगा और हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ में मुख भी मीठा करती हैं। तो मुख मीठा करने का अर्थात क्या है? थोड़ा हमने मिठाई खाई, मुख मीठा किया, कहने का तात्पर्य है मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लवली बोलो। हमारे मुख से कैसे मिठास क्या हमको याद दिलाती है कि हमें मीठा होकर रहना है, मीठा बनना है। और साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य इसका क्या है कि ये धागे जैसे विभिन्न रंगों के बने हुए हैं, वैसे ही हम भी क्या करें? अपने मन को भी विभिन्न रंगों से रंगें। वो रंग कौन से हैं? शांति है, प्रेम है, खुशी है, शक्ति है। इन रंगों से जब अपने मन को रंगेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों से मन को रंगेंगे और श्रेष्ठ भावनाओं से मन को रंगेंगे तो क्या होगा? सारा संसार ही क्या होगा? इन दिव्य गुणों के रंगों से रंग जाएगा। और क्या होगा? हम सच्चे राखी बांध सकेंगे, सच्चा रक्षाबंधन मना सकेंगे, जहाँ सद्भावना होगी, एकता होगी और आपसी भाईचारे की भावना होगी ना। कहते हैं ना, आपस में भाईचारे की भावना वो तभी होगी जब हम ऐसे रंगों से, दिव्य गुणों के रंगों से अपने जीवन को रंगेंगे। तो भारत स्वर्ग बन जाएगा और ये मंगलमय त्यौहार हमें सदैव
शिक्षा देता रहेगा कि ऐसा ही हमें श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ सृष्टि का नव निर्माण करना है। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें यही परमात्मा का संदेश सभी को सुनाना चाहते हैं कि भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले, सभी संप्रदाय वालों को ऐसा रक्षा सूत्र बांधे कि वो अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके और विकारों पर विजय प्राप्त करके फिर से सतयुगी सृष्टि का नव निर्माण में हम सबका सहयोग करें। ओम शांति।